ये चैप्टर है ना, यूजली सबको बहुत बेकार चैप्टर लगता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स सा लगना लग जाता है। लेकिन यार कोशिश ये रहेगी ये चैप्टर बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, ठीक ठाक आसान चैप्टर ही है, बस समझने का काम है इसमें और कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि यार आपको पता होगा कितने टाइप के मोशंस होते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ मोशन। तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? अरे भाई ये क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन नहीं सर पता? हाँ, सर रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, वेरी गुड। मतलब हम सीधी सीधी अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट होता रहे। तो मतलब अगर मैं सिंपल सिंपल डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो यार आप मेरे को कुछ एग्जांपल दे सकते हो जो आपको लग रहा हो कि भाई ये पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल है, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। पेंडुलम। वेरी गुड, पेंडुलम। और भाई आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं, क्योंकि हम उन एग्जाम्पल्स को फिल्टर आउट करते चले जाएंगे कि भैया ये एग्जाम्पल है या नहीं। तो एक बार फिर से चेक कर लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि हम ऑसिलेशन से पहले सबसे पहले ये पढ़ना चाह रहे हैं कि भैया हमारे पास किस किस टाइप के मोशन है। तो हमारे पास एक टाइप का मोशन है पीरियोडिक मोशन, नाम से ही पता चल रहा है पीरियड, मतलब हमारा जो मोशन है वो कुछ एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होना चाहिए। तो आप मेरे को एग्जाम्पल देते चले जाओ, जो जो एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि हाँ भाई पीरियोडिक मोशन क्या है। एक एग्जाम्पल तो दिया पेंडुलम, और मोशन ऑफ प्लैनेट। वेरी गुड, मोशन ऑफ प्लैनेट। क्या रेवोल्यूशन की बात करूं या रोटेशन की बात करूं, या दोनों? सर दोनों ही। बिल्कुल, हमारे अर्थ का जो रोटेशन है या रेवोल्यूशन है वो दोनों के दोनों एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे दोनों ही पीरियोडिक मोशन कहलाएंगे। तो इधर मैं लिख देता हूं मोशन ऑफ अ प्लैनेट। भैया और एग्जांपल बताते जाओ, क्योंकि हमें फिल्टर आउट करते जाना है बाद में। और बताओ और क्या क्या एग्जांपल आप दे सकते हो पीरियोडिक मोशन के? सर क्लॉक। क्लॉक, वेरी गुड। और क्या दोबारा बोल? अर्थ एंड सन। वो तो हमने लिख दिया, मोशन ऑफ अ प्लैनेट। सर स्विंग। स्विंग, वेरी गुड। यार क्या एक बार बताओ, क्या मैं स्प्रिंग सिस्टम को पीरियोडिक मोशन में कह सकता हूं? क्योंकि अगर मैं एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दूं तो वो स्प्रिंग हमारी टू एंड फ्रो, ऐसे अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी। और अगर मैं एनर्जी लॉस कंसीडर ना करूं, जैसे फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर ना करूं, तो ये हमारी स्प्रिंग भी कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मोशन करेगी, वो भी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ यस पे मैं सर। एक और चीज लिख सकता हूँ, दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। भाई सब आराम से चेक करते रहना कि ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो भाई हमने तीन चार एग्जांपल ले लिए जो हमें पीरियोडिक मोशन के नजर आ रहे हैं। पेंडुलम, मोशन ऑफ अ प्लैनेट, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, स्प्रिंग बॉल सिस्टम। यार सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ। अगर मैं किसी भी बॉल को ड्रॉप कर दूं फ्रीली, तो वो ग्राउंड पे हिट करेगी, ग्राउंड पे हिट करने के बाद वो फिर से बाउंस बैक करेगी। बाउंसिंग ऑफ बॉल। वेरी गुड। अगर बाउंसिंग मैं, बॉल। वेरी गुड, अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि यार ग्राउंड पे टकराने के बाद उसकी कोई भी एनर्जी लूज नहीं हुई है, तो जितनी हाइट से मैंने ड्रॉप किया है वो वापस उतनी हाइट पे जाएगी, वापस नीचे गिरेगी, वापस उतनी हाइट पे जाएगी। तो ये मोशन पूरा का पूरा चलता ही रहेगा। तो पहले चेक कर लो, किसी को भी इन पांचों एग्जांपल्स में कोई डाउट हो या पीरियोडिक मोशन में कोई डाउट हो तो पहले इतना पूछ लो। डन? डन सर। वेरी गुड। अब यार देखो, पीरियोडिक मोशन का ही एक स्पेशल केस में ले रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे पीरियोडिक मोशन है, इस पीरियोडिक मोशन का ही मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। अब ऑक्सिलेटरी मोशन की क्या खासियत है? ऑक्सिलेटरी मोशन की खासियत यह है कि जो भी हमारा मोशन होना चाहिए वो टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। अब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है? इधर टू एंड फ्रो मोशन का मतलब यह है कि हमारा जो भी पार्टिकल मूव करे, जो भी हमारी मूवमेंट होनी चाहिए,
मूवमेंट शुड बी अलोंग द मीन पोजीशन। अब क्या आपको याद है मीन पोजीशन क्या होता है? मीन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसपे नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0. वेरी गुड, जिसपे नेट फोर्स हमारा 0 हो जाता है। तो जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? पेंडुलम का। पेंडुलम हमारा एक स्पेशल मोशन है, ऑक्सिलेटरी मोशन। कैसे पता चला? भैया हमने जब भी पेंडुलम का मोशन देखा तो मुझे पता है पेंडुलम की जो ये वर्टिकल वाली पोजीशन होती है ये क्या कहलाती है? ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। अब मेरा पेंडुलम जो भी ऑसिलेट करेगा, जो भी टू एंड फ्रो करेगा, वो इसी मीन पोजीशन के अराउंड करेगा। तो अगर मैं इसको कहीं ऊपर ले जाके छोड़ दूं तो ये पार्टिकल वापस किधर जाएगा? ये पार्टिकल वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। फिर ये अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और फिर ये वापस किधर ट्रैवल करके आएगा? ये वापस ट्रैवल अपनी मेन पोजीशन पे ही करके आएगा। भाई मुझे लगा सबको ये चीज नहीं समझ में आई है। सर आगे समझ। आ गई है समझ में? डन। Yes, sir. तो याद रखो, एक हो गई मेन पोजीशन और दूसरी हो गई हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको मैं डिनोट करूंगा EX.P में। तो ऐसा करो, इन 4 और 5 एग्जाम्पल्स में ही सिलेक्ट करके बताओ कौन कौन से आपको ऑक्सिलेटरी मोशन दिखाई दे रहे हैं, मतलब किस किस में टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। पेंडुलम हमने सिलेक्ट कर लिया। मेरे को लग रहा है आज काफी बच्चे बिल्कुल है ना स्प्रिंग। सुस्ताए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा देखो भाई, पेंडुलम के अंदर एक मीन पोजीशन है। अब जो भी पार्टिकल मेरा घूम रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, वो इसी मीन पोजीशन के अराउंड जा रहा है। मेरे को बताओ, मोशन इन अ प्लैनेट में, मतलब जो मेरी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, क्या ये टू एंड फ्रो मोशन है? नो सर। वेरी गुड कृतिका, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। मोशन ऑफ अ प्लैनेट में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है जिसपे नेट फोर्स आपका 0 होता हो। इधर तो कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है। तो मोशन ऑफ अ प्लैनेट हमारा टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। सिमिलरली हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बताओ, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, क्या ये मेरा टू एंड फ्रो मोशन है क्या? नो सर। ये भी मेरा टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। उसके बाद आ जाओ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे क्या ये मेरा टू एंड फ्रो मोशन है? यस सर। वेरी गुड, हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टू एंड फ्रो मोशन है। तो इधर मैं ये एग्जांपल ले सकता हूं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज एन एग्जांपल फॉर एन ऑक्सिलेटरी मोशन। सिमिलरली आप मेरे को और कोई एग्जांपल दे सकते हो जो आपके दिमाग में आता हो कि यार वहां पे मेरे को पता है कि हाँ ये चीजें टू एंड फ्रो मूव कर रही है। कोई और एग्जांपल सोच के बताओ। सर स्विंग। स्विंग, वेरी गुड। और भाई जितने ज्यादा एग्जांपल्स दोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर, कौन से सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम? इंजन के सिलेंडर की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, हमारा पिस्टन अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, तो मेरा पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा। अगर मेरी गैस कूल डाउन हो गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, तो उस केस में मेरा पिस्टन किधर मूव करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा। तो हमारे पिस्टन का जो मोशन है, जो इंजन का पिस्टन होता है, उसका मोशन भी कैसे मूव करता है? टू एंड फ्रो मूव करता है। और लास्ट एग्जांपल, मैं ये सारे एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? ताकि आइडिया मिलेगा। लास्ट एग्जांपल क्या मैं ले सकता हूं? स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार। जब भैया हम गिटार प्ले करते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्राइक करते हैं, तो हमारी स्ट्रिंग अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन में ट्रैवल करती है। सब चेक कर लो, ऑक्सिलेटरी मोशन पूरा क्लियर है या नहीं? यस सर। डन। Yes, sir. अब देखो ये बात हो गई थोड़ी सी थ्योरेटिकल। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ऐड कर देना है। अगर आपको याद हो, मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या आप सबको स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला याद है? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, भैया हमारे पास स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू माइनस KX। तो यहाँ पे ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा था? यहाँ पे हमारे पास ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पार्टिकल पे जो भी फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। और मेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट क्यों लगेगा? क्योंकि मेरा फोर्स हमेशा पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। जैसे आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल से डील करना शुरू करता हूं तो आपको चीजें क्लियर होगी।
आपको भैया मैंने एग्जांपल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी समझाया था। भाई मैं कह रहा हूं कि सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज है Q, ये भी एक सॉरी पॉजिटिव चार्ज है Q, Q इसका ये पॉइंट होगा न्यूट्रल पॉइंट N। मेरे को बताओ, अगर मैं किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को इस न्यूट्रल पॉइंट से शिफ्ट करा के यहां रख दूं, तो ये चार्ज पार्टिकल मेरा थर्ड चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, लेफ्ट में या राइट में? सर राइट में। तो एक चीज देखो, न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट पे मेरे पहले चार्ज का फोर्स और दूसरे चार्ज का फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल होके कट जाते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होता है? 0। 0। मेरे को बताओ, न्यूट्रल पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊं, मतलब इधर जाऊं, तो कौन से चार्ज का फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, ए का या बी का? A. सर ए ए का। का। और अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट से राइट हैंड साइड चले जाऊं, तो कौन से चार्ज का फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा? B. बी का। बी का। बहुत बढ़िया। तो यार अगर मैं अपने चार्ज पार्टिकल को लेफ्ट में लेके रख रहा हूं, तो होगा क्या, मेरा बी वाला भी एक फोर्स लगाएगा F1, इसको FB कर देता हूं, मेरा ए वाला भी एक फोर्स लगाएगा FA। कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा? मुझे पता है FA ज्यादा स्ट्रांग होगा FB से। तो ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा? Left side. लेफ्ट साइड। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, सर FB वाला फोर्स कम है, FA वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। towards A. तो ये मूव, सर Sir, राइट। Sir, B की तुमने तो पूरी B खिचड़ी की बना तरफ। दी Sir, भैया। FB का नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, तुम लोगों ने खिचड़ी बना दी वापस से। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, इसलिए वापस से। भाई मैंने चार्ज पार्टिकल को, एक तीसरा चार्ज पार्टिकल को लाके रखा है मैंने, तो मैं कह रहा हूँ तीसरा चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है ना, तो बी, बी भी पॉजिटिव, ये तीसरा चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव। सपोज इसको चार्ज पार्टिकल सी ले लो, बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, तो बी सी को कहां धक्का देगा? रिपेल करेगा ना। तो बी सी को धक्का देगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। क्या इतनी बात क्लियर है? यस यस सर। ए भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, तो ए सी के साथ क्या करेगा? वो भी रिपेल करेगा। तो वो उसको फोर्स कौन सी डायरेक्शन में देगा? वो इसको फोर्स राइट हैंड साइड में देगा, टुवर्ड्स न्यूट्रल पॉइंट, टुवर्ड्स न्यूट्रल पॉइंट। अब मैं आपको कह रहा हूं इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा? भैया ए वाले का फोर्स बड़ा होगा, इसलिए मैंने इसको बड़े एरो से ड्रॉ किया है। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हम उसके पास हैं, जिसके पास होते हैं उसका फोर्स ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर एफ ए सी बड़ा है, तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल भी किधर मूव करने की कोशिश करेगा? ये चार्ज पार्टिकल भी वापस राइट हैंड साइड मूव करने की कोशिश करेगा। मतलब जो मेरा चार्ज पार्टिकल सी है, अगर मैं उसको फ्री छोड़ दूं, तो ये किधर मूव करने की कोशिश करेगा? इट विल मूव टूवर्ड्स द न्यूट्रल पॉइंट। चेक करो क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यार अगर इधर मेरा पार्टिकल न्यूट्रल पॉइंट की तरफ वापस भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेरे पास एक न्यूट्रल पॉइंट भी है, मतलब मीन पोजीशन हो गई न्यूट्रल पॉइंट, मेरे पास एक मीन पोजीशन भी है, और पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मैं इस वाले को ऑक्सिलेटरी मोशन कह सकता हूं या नहीं कह सकता? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। Yes, sir. तो याद Yes, sir. रखो, इस वाले को भी आप ऑक्सिलेटरी मोशन कह सकते हो। डन डना डन। यस Yes, सर। तो जो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा था, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो इधर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो भी फोर्स लगेगा, वो हमेशा किसकी तरफ लगेगा? वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा। वो हमेशा पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई फोर्स आ जाए जो पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ धक्का दे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और नेगेटिव साइन सिर्फ यही इंडिकेट करता है इधर कि ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है। चेक कर लो, जितना मैंने बोला उतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? Yes, sir. डन। yes, sir. अब याद रखो, ऑसिलेशन के अंदर क्या होता है, जो ये एक्स के ऊपर पावर है ना, इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ पावर लगा देंगे। एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि एन की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। ऑड क्यों होनी चाहिए? ताकि मेरे पास आंसर हमेशा नेगेटिव में आए।
क्योंकि आंसर नेगेटिव में आएगा तो ही वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाएगा। अगर मैं n की वैल्यू इवन ले लूं, 2 4 6 ले लूं, तो नेगेटिव का स्क्वायर कितना हो जाता है? नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता है। तो उस केस में मेरा फोर्स कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपसे अब एक चीज पूछ रहा हूँ, बहुत बच्चों वाली चीज है। भैया मैंने आपको कहा फोर्स का फॉर्मूला है -kx⁴n। अब मैं कह रहा हूं कि भैया आपके पास ऑप्शन है, एक बार n की वैल्यू लो 1, एक बार n की वैल्यू लो 3, और सपोज एक बार n की वैल्यू लो 5। मेरे को बताओ कौन सी वैल्यू लेना सबसे ज्यादा सिंपल होगा, 1 3 या 5? 1. One. ये लॉजिकल है ना, 1 लेना One. सबसे सिंपल होगा, 1 को लेना सबसे सिंपल होगा। तो भैया यही मेरा एसएचएम होता है। एसएचएम क्या होता है कि जब भी मैं n की वैल्यू को फिक्स कर दूं और सबसे सिंपल वैल्यू लूं, मैंने n की वैल्यू को फिक्स कर दिया और कितनी ली मैंने n की वैल्यू? 1 ली, सबसे सिंपल वैल्यू ली, तो वो उस टाइप का मोशन मेरा कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सिलेटरी का ही एक स्पेशल केस है, ऑक्सिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल्स टू -kx। मेरे को बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Sir, linear. वेरी गुड, आप सबको ये तो पता ही है ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि मेरा जो भी मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। तो अब आप ऐसा करो, इन ऑक्सिलेटरी मोशन के जितने भी मैंने एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, इन एग्जाम्पल में से ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जिनमें जो मोशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो रहा है। तो मेरे को बताओ इनमें से मैं कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकता हूं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हो रहे हैं? So strings of a guitar. वेरी गुड, स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है या नहीं हो रहा? Yes, sir. ये भी हो रहा है। लेकिन क्या पेंडुलम एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है? No, sir. तो याद रखो No, sir. पेंडुलम हमारे एसएचएम का एग्जाम्पल नहीं है। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर, पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर एक ही लाइन पे मूव कर रहा है, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर हमारा किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? एसएचएम का। स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार बन जाएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन जाएगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारे एसएचएम का। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, बार बार स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही पढ़ेंगे क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सबसे इजी और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एसएचएम का। तो एसएचएम के एग्जाम्पल क्या हो गए? फर्स्ट एग्जाम्पल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और जैसा आपने कहा पिस्टन वाला भी हो सकता है और एक और स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार वाला भी हो सकता है। पहले आप यहां तक पूरा अच्छे से चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो और डाउट नहीं है तो पूरा नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ी थोड़ी चीजें और डिस्कस करेंगे। सर स्प्रिंग वाला कैसे होगा? स्प्रिंग वाला कैसे होगा, बिल्कुल। एक चीज बताओ, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं और उसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर रहा हूं, ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, मतलब ना तो स्ट्रेच है ना तो कंप्रेस है। अब मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके छोड़ दिया। ये मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके छोड़ दिया। अब बताओ ये ब्लॉक किधर जाएगा? पीछे. ब्लॉक पीछे जाएगा। तो पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा। तो मतलब ये अपने मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है और ये ब्लॉक एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है या किसी एक कर्व पे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन. तो ये एक एसएचएम है। सिमिलरली ये ब्लॉक है ना, क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर देगा और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, अब बताओ ये ब्लॉक किधर जाएगा कंप्रेस होने के बाद? अब ये वापस पीछे की तरफ जाएगा। वापस पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या है कि हर केस में ये अपने मीन पोजीशन की तरफ जाना चाह रहा है। मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं तो पीछे जा रहा है मीन पोजीशन पे, कंप्रेस कर रहा हूं तो आगे जा रहा है मीन पोजीशन पे, और ये सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। तो एसएचएम में ये डन डन डन।
Yes, sir. चलो Yes, बढ़िया। sir. तो भाई वापस से मैं कह रहा हूं, अच्छे से चेक कर लो। जब भी आपको फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल मिले, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई पावर आ रही हो, ध्यान रखो इस चीज का। जब भी फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल मिले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ पावर आ रही हो, 3 5, मतलब कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो मतलब वो होगा हमारे पास ऑसिलेशन। और अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन बन रही है तो वो होगा एसएचएम। और कंडीशन क्या है कि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगना चाहिए। Yes, sir. डन, ठीक है। याद रखो ये चैप्टर है ना, सिंपल ही है, लेकिन बस इसकी थोड़ी सी थ्योरी कंफ्यूजिंग लगती है, तो बच्चे थोड़े से वैसे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलो, अब एक थोड़ा सा एक इसमें आ जाओ, पेंडुलम वाले एग्जाम्पल पे ही वापस। अभी मैंने आपको बताया था पेंडुलम किसका एग्जाम्पल है। क्या पेंडुलम ऑक्सिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है या ये एसएचएम का एग्जाम्पल है? ऑक्सीलेटरी मोशन का। वेरी गुड। ये ऑक्सिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल क्यों है, ये एसएचएम का एग्जाम्पल क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे नहीं मूव होता। वेरी गुड। क्योंकि यार अगर मैं एक पेंडुलम को ढंग से नोटिस करूं तो मेरा जो एक पेंडुलम ऑक्सिलेट करता है, जो मूव करता है वो टू एंड फ्रो, वो किसी एक कर्व पे मूव करता है। ये एक कर्व है, ये कर्व पे मूव कब करेगा? ये कर्व पे मूव तब करेगा जब ये मेरा जो एंगल बना रहा होगा, वर्टिकल लाइन से जो ये एंगल बना रहा होगा, ये एंगल की वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन मैंने क्या कर लिया, मैंने इसमें एक स्पेशल केस अज्यूम कर लिया। क्या स्पेशल केस अज्यूम कर लिया? मैंने कहा कि भैया जो मेरा ये पेंडुलम है ना, ये ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन ये बहुत छोटे एंगल्स के लिए ऑसिलेट कर रहा है, बहुत छोटे एंगल्स के लिए। तो मेरे को बताओ, अगर मैं इसका ऑसिलेशन बहुत ही छोटे एंगल्स के लिए कंसीडर करूं, तो क्या ये मेरे को एक कर्व की तरह दिखाई दे रहा है या ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रहा है? सर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं बड़ा एंगल ले रहा हूं तो ये बन जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन जैसे ही मैं यही सेम केस में एक स्पेशल चीज जोड़ दूं, क्या स्पेशल चीज जोड़ी मैंने, कि मेरा एंगल बहुत छोटा है, तो उस केस में क्या मैं इसको एसएचएम कह सकता हूं या नहीं कह सकता? यस सर कह सकते हो। तो याद रखो, हम एसएचएम में ये वाला एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि भैया पेंडुलम तो है, लेकिन साथ के साथ आपको ध्यान रखना है, पेंडुलम तभी लूंगा जब मेरा एंगल बहुत ही छोटा होगा, तभी ले सकता हूं, अदरवाइज नहीं ले सकता। अगर पेंडुलम का किस्सा समझ में आ गया तो नेक्स्ट एक और किस्सा समझाऊं? यस सर। डन। नेक्स्ट किस्सा है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सिर्फ हमें इस चैप्टर में याद रखना 3 ही केस पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 केस? स्प्रिंग वाला, एक पेंडुलम वाला, और एक अब ये तीसरा वाला सर्कुलर मोशन। भैया मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सेम स्पीड से, स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड सेम है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड सेम है। सपोज उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो हर पॉइंट पे इसकी स्पीड सेम ही है। तो क्या ये सर्कल जो कंप्लीट करेगा, ये एक फिक्स टाइम में करेगा या हर बार टाइम अलग अलग आएगा? फिक्स टाइम पे। फिक्स टाइम आएगा। तो भैया रिपीट कर रहा हूं, जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लो। भाई मैं कह रहा हूं कि मेरी जो अर्थ है वो एक अपनी फिक्स वेलोसिटी के साथ घूम रही है, तो मेरे अर्थ का जो रेवोल्यूशन है या जो मेरे अर्थ का रोटेशन है, वो हर बार एक फिक्स टाइम पे हो रहा है, 24 आवर्स पे। तो अगर मैं अपने पार्टिकल की स्पीड को फिक्स कर दूं और मैं कह दूं कि भैया ये जो सर्कुलर का मोशन है, ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल बनेगा, क्या ये ऑक्सिलेटरी का बनेगा, या ये एसएचएम का बनेगा? बताओ ये किसका एग्जाम्पल बनेगा? सर पीरियोडिक का। वेरी गुड। ये अभी एग्जाम्पल बन रहा है पीरियोडिक का, ऑक्सिलेटरी का एग्जाम्पल नहीं है, याद रखना, क्योंकि इसमें कोई मेन पोजीशन नहीं आ रही। तो ये अभी सिर्फ पीरियोडिक का एग्जाम्पल है। लेकिन अब आपको क्या करना है ना, अब थोड़ा सा हम इसमें डिटेलिंग में घुस गए। भाई मैंने क्या किया, ये जो पार्टिकल है इसकी शैडो देखनी है, सिर्फ शैडो, इसकी परछाई देखनी है किसी भी एक एक्सिस पे, या तो वाई एक्सिस पे देख लो या तो एक्स एक्सिस पे देख लो। तो मेरे को बताओ मैं कौन सी एक्सिस पे शैडो देखूं, कंप्लीटली आपकी मर्जी, आप बताओ। एक्स। एक्स पे? अरे यार, आधे लोग वाई कह रहे हैं, आधे लोग एक्स कह रहे हैं, ऐसा करते हैं दोनों पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मेरे को बताओ, जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, पॉइंट पी पे है, तो इसकी परछाई
वाई एक्सिस पे कहाँ आएगी? इसकी परछाई वाई एक्सिस पे बिल्कुल सेंटर पे आएगी, ओ पे आएगी। क्या ये बात मानते हो? यस सर। यस सर। पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर पहुंचा पॉइंट P1 पे, तो इसकी शैडो किधर बनेगी? इसकी शैडो भैया हल्का सा ऊपर बनेगी, इसकी शैडो बनेगी O डैश पे, O1 पे। सिमिलरली पार्टिकल पहुंचा पॉइंट P2 पे, तो इसकी जो शैडो है वो भी कहां जाएगी? वो भी थोड़ा सा ऊपर जाएगी O2 पे। भैया हाँ या ना? यस सर। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, आपकी शैडो कहां जा रही है? आपकी शैडो अभी फिलहाल ऊपर जा रही है। अब पार्टिकल ने क्या किया? पार्टिकल ने यहां से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, वो कहीं ना कहीं P3 पे पहुंचा, फिर P4 पे पहुंचा, और फिर P5 पे पहुंचा। तो मेरे को बताओ, जब पार्टिकल मेरा P3, P4 और P5 पे जाएगा, तो जो उसकी परछाई बनेगी वाई एक्सिस पे, तब उसकी परछाई के साथ क्या हो रहा होगा? तब वो ऊपर जा रही होगी या नीचे जा रही होगी? नीचे। सर नीचे को। वेरी गुड, तब उसकी जो शैडो है वो नीचे की तरफ जा रही होगी। सिमिलरली फिर पार्टिकल ने क्या किया? पार्टिकल पॉइंट P6, P7 और P8 पे गया, तो फिर शैडो किधर जा रही होगी? ऊपर। नहीं, तो शैडो इस एक्सिस के नीचे जा रही होगी, पॉइंट O के नीचे पहुंच जाएगी। फिर जैसे जैसे मेरा पार्टिकल ऊपर जाएगा, पॉइंट P9, P10, P11, तो फिर मेरी शैडो वापस से कहां जाएगी? फिर मेरी ऊपर। शैडो इस पार्टिकल की वापस से ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब आपको मैं क्या नोटिस करने के लिए कह रहा हूं, वो चीज नोटिस करो। भैया जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो तो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन जो उसकी शैडो है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर नीचे ट्रेवल नहीं कर रही? यस सर। यस सर। और अगर आप एक चीज देखो, उसकी जो शैडो ऊपर नीचे ट्रेवल कर रही है, वो पॉइंट O के अबाउट ट्रेवल कर रही है। पहले पॉइंट O से ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है वापस पॉइंट O पे, फिर वापस नीचे जा रही है, और फिर वापस आ रही है पॉइंट O के अबाउट। तो भाई अगर मैं पार्टिकल को कंसीडर करूं, तो पार्टिकल तो है पीरियोडिक मोशन में, लेकिन अगर मैं पार्टिकल की शैडो को कंसीडर करूं, तो मेरा शैडो किस टाइप के मोशन में आ रहा है, ये सोच के बताओ। लीनियर मोशन। वेरी गुड। मेरा पार्टिकल की जो शैडो है वो ऊपर नीचे ट्रेवल कर रही है, मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन में भी है, और ये टू एंड फ्रो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल की शैडो एसएचएम कर रही है? यस सर। तो भैया यहाँ पे अपना एक एग्जाम्पल जोड़ लो, कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल क्या डिस्कस करेंगे हम? सर्कुलर मोशन। लेकिन कंफ्यूज मत होना, बुक में सिर्फ सर्कुलर मोशन ही लिखा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आपको याद रखना है कि मैं पार्टिकल का सर्कुलर मोशन नहीं चेक कर रहा, पार्टिकल की शैडो का मोशन चेक कर रहा हूं। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख लो इसको, कि हम पार्टिकल की प्रोजेक्शन को चेक कर रहे हैं। बुक में इस तरीके से लिखा होगा, प्रोजेक्शन का मतलब उसकी शैडो। तो मैं सिर्फ पहला केस पढ़ूंगा, फोर्थ केस करूंगा, और फिफ्थ केस पढ़ूंगा, बाकी ये दो केसेस हम नहीं पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा कौन सा केस पढ़ाऊंगा? सबसे ज्यादा स्प्रिंग वाला ही पढ़ाया जाएगा। अब यहां तक आप पूरा अपना कंप्लीट कर लो, चेक करो कोई डाउट है या नहीं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। डन सर। डन भाई, सबको क्लियर है? यस सर। यस चलो सर। बढ़िया। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो अब यहां से आप अपनी चीजें देखते रहना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एनालिसिस ऑफ मोशन। हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है कि जब मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो भैया हम एग्जांपल किस चीज का लेंगे? हम एग्जांपल स्प्रिंग का ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ स्प्रिंग का, आप लोग चेक करते रहना कि भैया ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग ली, और स्प्रिंग को सबसे पहले मैंने अपनी नेचुरल लेंथ पे रखा है। अगर मैंने स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे रखा है, तो मेरे को बताओ अभी कितना फोर्स लग रहा होगा? 0। वेरी गुड। तो भैया यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको है ना एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, और बता देते हैं कि भैया यहाँ पे इस व्हाइट लाइन के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? इस व्हाइट लाइन के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। तो ये व्हाइट लाइन मेरी क्या बन जाएगी? ये व्हाइट लाइन मेरी मेन पोजीशन बन जाएगी।
इसको कंसिडर कर लो स्टार्टिंग, इसको पॉइंट को कंसिडर कर लो ओ। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं अपने इस ब्लॉक को बाहर की तरफ खींच रहा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, सपोज दिस इज फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, मेरा जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो ओ से लेके ए तक हो रहा है। तो मेरे को बताओ, जब मैंने ब्लॉक को ओ से लेके ए तक मूव कराया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? राइट हैंड साइड ट्रेवल करा रहा हूं, Positive. बहुत बढ़िया। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि स्प्रिंग वापस से नेचुरल लेंथ पे लेके आएगी। तो मेरे को फोर्स की वैल्यू बताओ, फोर्स की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है? Negative. वेरी गुड, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। पहले सब बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अरे बढ़िया, एकदम से एनर्जी आ गई, ताकत आ गई भैया लोगों में। अब मैंने क्या करा, मैंने इस ब्लॉक को छोड़ दिया। अगर मैंने इस ब्लॉक को छोड़ दिया, तो मतलब मेरा पार्टिकल वापस ए से ओ तक जा रहा है। आप बस मेरे को इतना सोच के बताओ, जब पार्टिकल ओ से ए तक जा रहा है, तो मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है? भैया जब पार्टिकल वापस ए से ओ तक जा रहा है, तो मेरे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है? Yes, sir. लेकिन है अभी भी कौन सी डायरेक्शन Sir. में? है अभी भी पॉजिटिव साइड में। अब मेरे को बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है? भैया हमें पता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला के एक्स के बराबर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स पे भी क्या फर्क पड़ रहा है? फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Negative साइन का कोई रोल नहीं होना इसमें. नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा था, बस वो इतना बता रहा था। Okay, okay. हाँ, वैल्यू नहीं बता रहा, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। नेक्स्ट चीज, यार आप खुद सोच के बताओ, मैंने ऑब्जेक्ट को खींचा, जैसे मैंने सपोज मैंने उसके साथ किया, जैसे वो आप सबने बचपन में वो खेला होगा ना, तो रबर बैंड से पेपर को करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आगे वाले बंदे को जाके लगती है। तो मेरे को बताओ, जब मैंने रबर बैंड को खींचा और ऐसे होल्ड करके रखा है, तो अभी मेरे पार्टिकल की उस पेपर की वेलोसिटी कितनी है? मैंने पकड़ के रखा हुआ है Zero. 0। और जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो ये जा रहा है आगे की तरफ। तो फिर इस पार्टिकल की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? इंक्रीज हो रही. इंक्रीज हो रही है। तो भैया इधर भी वही हो रहा है। जब मैंने ब्लॉक को खींच के रखा, तो मेरी वेलोसिटी 0 हो गई थी, मैंने पकड़ के रखा है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये ए से लेके ओ तक जा रहा है। ये जब ए से लेके ओ तक जा रहा है, तो भैया इसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। चेक कर लो, क्या यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. डन। अगर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो एसिलरेशन के बारे में क्या कह सकते हो? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एसिलरेशन। तो एसिलरेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन मेरी अल्टीमेटली वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। चेक कर लो, ये मैंने ए से लेके ओ तक की आपको सारी चीजें बता दी, जो जो चीजें मेरे को चाहिए थी। कि जब पार्टिकल ए से ओ तक जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है, एसिलरेशन भी कम हो रही है, लेकिन वेलोसिटी के साथ उल्टा हो रहा है, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज कर रही है। भैया चेक कर लो, डन डना डन है इतनी बात? Yes, sir. भाई मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था आपको, वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इधर अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है मेरे पार्टिकल की, मेरे स्प्रिंग की? और Yes, अगर sir. पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये मेरी किस में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी? ये Kinetic एनर्जी मेरी में. काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो। ये मैंने ए से लेके ओ तक की बात कर ली। अब फिर नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, फिर किसी और मोशन की डिस्कस करेंगे। Done, sir. डन भाई, सबको क्लियर है? Yes, sir. डन, अरे बहुत बढ़िया। अब तो मेरा भी गला खराब सा हो रहा है। चलो भैया, अब एक बात बताओ कि जैसे मेरा ऑब्जेक्ट ओ तक पहुंचेगा, क्या वो ओ पे रुक जाएगा या उससे आगे जाएगा? आगे. मैं इसको बेस्ट एग्जांपल आपको क्या देता हूं भैया, सपोज बो एंड एरो, हम तीर चलाते हैं। मैंने तीर यहां से रखा, पीछे खींचा,
और छोड़ दिया, तो जब मैं तीर को छोड़ रहा हूं तो क्या वो वापस यहीं पे आके रुक जाता है या आगे जाता है? आगे जाते। तो इसके साथ भी वही होगा कि जब हम ब्लॉक को पीछे खींच रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, पॉइंट ओ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। पॉइंट ओ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों हो जाएगी? क्योंकि पॉइंट ओ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो याद रखना, पॉइंट ओ पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब सिंस मेरे पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, तो इसलिए ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब सपोज इस पोजीशन को मैं ले रहा हूं बी, तो मेरे को बताओ जब पार्टिकल ओ से लेके बी तक जा रहा है तो इसके डिस्प्लेसमेंट पे, इसके फोर्स पे, इसकी एक्सीलरेशन पे और वेलोसिटी पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है, आपको ये सोच के बताना है। मोशन फ्रॉम ओ टू बी, आराम से सोच लो, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जब ओ से लेके बी तक जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इसके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। सब आराम से सोच के बता दो। सर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। वेरी गुड। जब मैं भैया ओ से लेके बी तक जा रहा हूं तो जो मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है? वो नेगेटिव एक्सिस में बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। अब और बताओ फोर्स के बारे में। फोर्स इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड। वेलोसिटी कम हो रही। फोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा? राइट में। तो मेरे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और वो राइट की तरफ लग रहा है, राइट की तरफ लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। ये डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स राइट की तरफ लग रहा है तो मतलब पॉजिटिव है। अगर स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन के बारे में क्या कहोगे? प्लीज इंक्रीज, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? प्लीज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ है। नेगेटिव की तरफ क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी एक्ट करेगी। क्या ओ से लेके बी तक पूरा क्लियर हो गया? यस सर। डन। अगर मैं बी की बात करूं, पॉइंट बी पे क्या हो गया होगा? मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया होगा। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी हो गई होगी? मैक्सिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी पॉइंट बी पे? जीरो। बस हो गया, इतना एनालाइज करना था। अब इसी को मैं कुछ क्वेश्चन में पुट करूंगा, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो बस आपको यही चीज थोड़ा क्वेश्चन में एनालाइज करनी है। डन। डन है। तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले आपको एक कॉलम बना के दे देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, कॉलम किस किस चीज का लेते हैं? कॉलम लेते हैं पॉइंट ओ का, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का। तो आप मेरे को देख के बता दो पॉइंट ओ पे क्या चीज जीरो है और क्या चीज मैक्सिमम है। बस इतना चेक करके बता दो पॉइंट ओ पे क्या चीज जीरो है और क्या चीज मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट जीरो। वेरी गुड महक। पॉइंट ओ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स की वैल्यू जीरो है, लेकिन फिर मैक्सिमम क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। बस सीधा सीधा इतना ही याद रखना है, हमें ये तीन चार रिलेशन याद रखने हैं। अब सिमिलरली मेरे को पॉइंट ए पे बताओ, पॉइंट ए पे क्या जीरो क्या मैक्सिमम? पॉइंट ए पे खींच के रखा है मैंने, पॉइंट ए पे भाई बताओ बताओ। पॉइंट ए पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है? मैक्सिमम। तो मेरा स्प्रिंग फोर्स भी कैसा आएगा? मैक्सिमम। लेकिन वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। पॉइंट बी पे भी सेम यही चीज, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी।
बस यहाँ तक पूरा नोट डाउन करके खत्म करो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सबसे हो ही जाएगा। डन सर। सर ए और बी में से दोनों में डिस्प्लेसमेंट कैसे मैक्सिमम आ गई? क्योंकि पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए मतलब मैंने खींच के रखा हुआ है, सबसे ज्यादा खींच दिया, और जैसे ही छोड़ूंगा मेरा ब्लॉक तब तक आगे जाएगा जब तक वो वापस से स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस ना कर ले। याद है हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था यही सेम चीज, यस सर। कि ब्लॉक तब तक मूव करता जाता है जब तक पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। टेंशन मतलब अब एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ू आगे क्वेश्चन पे? यस सर। चलो डन। देखो क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब मेरे को ये बताना है कि क्या मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल यही पूछा है बस। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला कि एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स की वैल्यू है वो मेरे को गिवन है 3x+3। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू 3x+3 और आपको बताना है कि इसका मोशन कैसा होगा, क्या इसका मोशन एसएचएम है या नहीं, बस आपको इतना बताना है। तो एसएचएम का मतलब क्या है, मैंने अभी अभी आपको समझाया। एसएचएम का मतलब है कि हमारा फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगना चाहिए। अगर मेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है तो मेरे फोर्स की वैल्यू कैसे आनी चाहिए भाई, सर अगर एक्स, पॉजिटिव। वेरी गुड। और अगर मेरी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। वेरी गुड। नेगेटिव। तो भैया हम यही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि मेरी मेन पोजीशन कौन से पॉइंट पे आ रही है। तो एट मेन पोजीशन मैं सबसे पहले तो यही फाइंड करूंगा कि मेरी मेन पोजीशन कौन से पॉइंट पे आ रही है। तो भैया मेन पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसको लिख दो 0 इज इक्वल टू 3x+3। तो मेरे को x की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से। सर -1। वेरी गुड, माइनस -1। तो अब मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर लेना, बस ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि भैया x-1 पर मेरा पार्टिकल की मीन पोजीशन आ रही है, मीन पोजीशन। तो मेरे को बताओ अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 ले लेता हूं तो मतलब मैं किधर मूव हुआ हूं, क्या मैं मेन पोजीशन के राइट हैंड साइड मूव हुआ हूं या मेन पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड मूव हुआ हूं, सर राइट हैंड साइड। राइट राइट साइड। हैंड साइड। तो अगर मैं राइट हैंड साइड मूव किया हूं तो मेरे फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मेरे फोर्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जानी चाहिए। मतलब मेरा फोर्स क्या आना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। सिमिलरली सपोज मैंने x की वैल्यू ली नेगेटिव -2, तो मैं किधर मूव कर रहा हूं अब, क्या मैं लेफ्ट में मूव किया है या राइट में मूव किया है मैंने, सर लेफ्ट में। लेफ्ट। लेफ्ट में। तो अगर मैंने लेफ्ट में मूव किया है तो मेरे फोर्स की वैल्यू आनी चाहिए राइट में, मतलब मेरे फोर्स की वैल्यू किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव में। पॉजिटिव। तो यही चेक करने का तरीका है। क्या चेक करने का तरीका है, आपने एक बार मीन पोजीशन कैलकुलेट कर ली ना, अब मीन पोजीशन से दो वैल्यू लो। एक वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे, कोई भी एक वैल्यू लो राइट हैंड साइड वाली और कोई भी एक वैल्यू लो लेफ्ट हैंड साइड वाली। चेक करो जब मैं राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ले रहा हूं तो मेरा फोर्स कैसा आ रहा है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ले रहा हूं तो मेरा फोर्स कैसा आ रहा है। तो आप मेरे को कोई भी एक वैल्यू बताओ जो मैं राइट हैंड साइड लूं, कोई भी एक वैल्यू जो आपका मन करे। x-1 के राइट हैंड साइड कोई भी एक वैल्यू बताओ, कौन सी वैल्यू लूं x की, 2 2। चलो 2 ले ली। तो भैया मैंने x की वैल्यू 2 ली तो मैंने फोर्स कैलकुलेट करके देखा तो 3 × 2 + 3 मेरे फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। यार मैंने तो x पॉजिटिव लिया था और फोर्स भी पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है क्या, नो सर। नो सर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इट इज नॉट परफॉर्मिंग एसएचएम। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आ गया, यस सर। डन। एक बार वापस से देख लो, स्टेप्स फिर से समझा रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है मीन पोजीशन, मीन पॉइंट फाइंड करना है
कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स की वैल्यू को 0 रख के। तो मैंने मेन पोजीशन फाइंड कर ली कि भाई मेन पोजीशन आ रही है x-1 पे। अब जो आपके पास मेन पोजीशन आ जाए उसके बाद मेरे को दो वैल्यूज लेनी है। एक वैल्यू लेनी है राइट हैंड साइड में, एक वैल्यू लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लूंगा तो मेरा फोर्स पॉजिटिव आना चाहिए, जब मैं राइट हैंड साइड वैल्यू लूंगा तो मेरा फोर्स नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कहूंगा मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मतलब मेरा पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल करके दे दिया, सेकंड एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई करना, पहले इसको पूरा नोट डाउन कर लो। Done, sir. डन है, बहुत बढ़िया। तो यहीं पे दे रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करेंगे। F इज इक्वल्स टू, अब की बार गिवन था -3x+3। तो चेक करके बताओ क्या ये एसएचएम है या नहीं। चलो सर है ये है, बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लिया। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं रखूंगा फोर्स को 0। 0 इज इक्वल टू -3x+3। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की One. वैल्यू आ रही है 1। One. ये तो हो गई मेन पोजीशन। अब कोई भी दो वैल्यूज बताओ कि आपने कौन कौन सी वैल्यू ली है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बता दो। चलो लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या वैल्यू ली है x की? सर -1। -1। चलो -1, बाकी आप चाहते तो 0 भी ले सकते थे। तो मैंने फोर्स को -1 रखा, तो -3 इंटू -1 +3। तो भैया मेरे पास फोर्स आ रहा है 6 न्यूटन, मतलब 6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी तक तो सही चल रहा है मामला। अब एक बार राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेके भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता लेफ्ट का आंसर सही आ जाए लेकिन राइट का आंसर सही ना आए, ये हो सकता है। तो कोई भी एक वैल्यू बताओ जो आप राइट हैंड साइड लेना चाह रहे हो। सर 2। 2, चलो बढ़िया 2। तो F आ जाएगा -3 इंटू 2 +3, मतलब ये हो जाएगा -6 +3, मतलब ये आ गया -3। तो भैया ये बिल्कुल -3. सही है। यस, इट विल परफॉर्म SHM, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अभी एक और क्वेश्चन दूंगा, सेम ऐसी ही इक्वेशन है, उसमें भी बस यही चेक करके बताना कि SHM हो रहा है या नहीं हो रहा। निशांत चेक करके बताओ, कोई दिक्कत? ध्रुव? नो सर। ओके, No, sir. अरे बढ़िया। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। F इज इक्वल्स टू -3x-3। चलो भैया चेक करके बताओ। F इक्वल्स टू -3x-3। ठीक है ध्रुव, चेक कर लेते हैं। ओके प्रशांत, वेरी गुड। सिर्फ यस या नो कह दो। हाँ ठीक है। संजना गुड। डन डन भाई, भैया बहुत बढ़िया, काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं। अरे आंसर मिसमैच भी कर रहे हैं, आधे लोगों ने कहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, आधे लोगों ने कहा है नो, आधे लोग कह रहे हैं यस। अब तो चेक करना पड़ेगा फिर। भाई सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा मेन पोजीशन। तो बताओ मेन पोजीशन की वैल्यू कितनी आ रही है? Sir, -1. वेरी गुड। मेन पोजीशन अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास मेन पोजीशन की वैल्यू आएगी -1। अब मेरे को दो वैल्यूज लेनी है, एक लेनी है लेफ्ट हैंड साइड और एक वैल्यू लेनी है मेरे को राइट हैंड साइड। तो बताओ आप कौन कौन सी वैल्यू ले रहे हो, लेफ्ट में और राइट में? लेफ्ट में So 2 and सर -2. -2। -2, चलो ठीक है, -2 ले लिया। तो F की वैल्यू हो जाएगी -3 इंटू -2 -3। तो ये मेरे पास हो जाएगा +6
-3, तो फोर्स की वैल्यू आ रही है 3। तो इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है, अभी तक तो सही चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं फिर मैंने एक वैल्यू ले ली +2, तो मैंने देखा F इज इक्वल टू -3 + 2 -3, तो ये मेरे पास आ गया -6 -3, तो मेरे पास फोर्स आ रहा है -9। तो भैया ये भी राइट है। तो यस, दिस पार्टिकल विल परफॉर्म SHM। इसका आंसर यस आ रहा है। सब लोग चेक कर लो किसने कहां गलती करी थी। अगर किसी के हिसाब से कोई वैल्यू लेकर सॉल्व करके दिखाना है तो वो भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। Done, sir. डन है। चलो, तो यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई है, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बार आता है, और यही सेम क्वेश्चन बाद में ग्रेविटी वाले में भी आता है। तो अब हम एक वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक करना इस क्वेश्चन को, पहले ही बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमने ली है एक रिंग, और ये रिंग पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है। घबराना मत, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला मैं दूंगा ही दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये रिंग है, ये रिंग पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है। रिंग का टोटल चार्ज ले लो Q। इस रिंग का हमें रेडियस भी गिवन है, इस रिंग का रेडियस ले लो कि भैया इस रिंग का हमें जो रेडियस गिवन है वो गिवन है A। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इसके एक्सियल डिस्टेंस पर, इसके एक्सियल डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा है। चार्ज पार्टिकल कितना है -Q, और इसका मास कितना है, इसका मास है m। ये जो एक्सियल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस गिवन है x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो x की वैल्यू है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। आपको मेरे डायग्राम में ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन याद रखना क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि मतलब जो मेरा पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज रखा है। तो आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है कि क्या भैया ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल SHM करेगा या नहीं, यस या नो। और अगर ये SHM कर रहा है, इफ यस, तो आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो आप टाइम पीरियड को तो फिलहाल गोली मारो, आप फिलहाल तो बस इतना ही चेक करके देखेंगे हम पहले कि ये SHM कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करूं? Yes, sir. यस Done. सर। क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ऊपर वाला चार्ज पकड़ो और एक सिर्फ नीचे वाला चार्ज पकड़ो, क्योंकि हमारी रिंग में सिमेट्री होती है, यूनिफॉर्म होता है, तो मैं किसी भी दो चार्ज को पकड़ के भी अपना कैलकुलेशन कर सकता हूं। मेरे को बताओ ऊपर वाला चार्ज इस नेगेटिव पे फोर्स किधर लगा रहा होगा, ये सोच के बताओ। क्या वो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा ऊपर की तरफ? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली नीचे वाला पॉजिटिव इसको किधर खींच रहा होगा, वो भी इसको इधर ही खींच रहा होगा। अब अगर आप क्या करो, इसको फोर्स F1 मान लो और इसको फोर्स F2 मान लो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि F1 और F2 दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम आ रहा है। Yes, sir. Yes, Done. sir. तो मेरे को बताओ, इस एंगल को ले लिया सपोज मैंने थीटा, तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा। तो मैं आपको सीधा सीधा क्या कह रहा हूं, एक फोर्स इधर आ रहा है, एक फोर्स इधर आ रहा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो सेम है, थीटा थीटा। तो मेरे को बताओ नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन। तो भैया जब दोनों फोर्स सेम है, दोनों एंगल सेम है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इनके बिल्कुल एग्जैक्टली बाइसेक्टर पे आएगी, बिल्कुल यहां पे आएगी नेट फोर्स की डायरेक्शन। चेक कर लो जहां तक मैंने बोला क्या वहां तक क्लियर है या नहीं? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब आपको क्या इतना याद है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग, क्या किसी को इतना सा याद है? नहीं याद? भाई याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना होता है? 0 होता है। मतलब सेंटर पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। तो मेरे को बताओ क्या मेरे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो वापस से मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है या उसके अपोजिट लग रहा है? नहीं समझ में आया आई थिंक। पहले सब चेक करके बताओ किसको कहां डाउट आ रहा है यार, प्लीज इसको ढंग से देख लो और पूछो कहां डाउट आ रहा है, या कुछ भी Done. समझ में नहीं आया नहीं सर, समझा गया सारा यहाँ तक। यहां तक?
तो मैं एक बार फिर से लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ भैया, काफी लोग चुप बैठे हैं इसलिए लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं। भाई मैंने कहा ये रिंग थी, ये रिंग का नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग का ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने रख दिया था एक नेगेटिव चार्ज। भैया मैंने इस नेगेटिव चार्ज पे देखा कि इस नेगेटिव चार्ज पे नेट फोर्स किधर आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो भैया मैंने इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लिया। तो मेरे को पता है इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। अब मेरे को चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा न्यूट्रल पॉइंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरे को पता है रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे फोर्स की वैल्यू 0 होती है। मतलब रिंग का सेंटर मेरा क्या बन जाएगा, रिंग का सेंटर मेरा मीन पोजीशन बन जाएगा। तो इधर मेरा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है या उसके अपोजिट लग रहा है? भैया उसकी मीन तरफ लग रहा है। पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो माय फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर मेरा फोर्स मेन पोजीशन की तरफ लगना शुरू हो जाए तो ये किस टाइप का मोशन होता है? क्या ये पीरियोडिक मोशन होता है, क्या ये ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, या ये एसएचएम होता है? सर SHM। ऑक्सिलेटरी मोशन। वेरी गुड नमिता। संजना नहीं, ये एक ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी इक्वेशन फाइंड करूंगा और इक्वेशन चेक करूंगा। अगर इसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ जाएगी तब तो ये सिर्फ ऑक्सिलेटरी मोशन है। लेकिन अगर इसकी इक्वेशन लीनियर आ जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये ऑक्सिलेटरी का स्पेशल केस बन जाएगा। तब आप कहोगे कि हाँ भैया ये एसएचएम भी है। क्या ये बात समझ में आ गई जो मैंने बोली? यस Yes, सर। sir. तो ऐसा करते हैं, अब है ना हम नेट फोर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले याद दिला रहा हूँ, ये आपको आगे भी हेल्प करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाता है, मेरे हिसाब से तो आपको याद होना चाहिए था यार, नहीं तो आपने अभी बोर्ड एग्जाम दिया तो दिया कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। क्या किसी को इसका फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। नहीं याद होगा तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो। के क्यू एक्स, जहां पे क्यू किसका चार्ज है, रिंग का चार्ज है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैलकुलेट करना चाहूं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो मेरे को बताओ इस नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो मैं लिखूंगा कि मेरे नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, मतलब K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। पहले सब लोग यहां तक कंप्लीट कर लो, बस एक स्टेप बचा और आंसर खत्म। एक स्टेप बचा है बस, आंसर खत्म। पहले सब लोग यहां तक कंप्लीट कर लो आराम से। Sir. Done, sir. डन, बहुत बढ़िया। अब पहले मेरे को ये चेक करके बताओ ये लीनियर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ना पावर आ रही है 3 2 1, ये सब क्या पावर आ रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मेरे पास ये आंसर फाइनल आंसर हो तो मतलब मेरा पार्टिकल अभी सिर्फ क्या कर रहा होता, अभी वो सिर्फ ऑसिलेशन कर रहा होता। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? कि भैया एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है ए से। अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है ए से तो इन दोनों में से मैं किसको काट दूं? एक्स। एक्स को। जो बहुत छोटा होता है वो कट जाता है, तो भैया मैं एक्स को काट दूंगा। तो देखो मेरे पास फोर्स क्या आएगा, अब मेरे पास फोर्स आएगा के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय मेरे पास आएगा ए क्यूब, ए का क्यूब आ जाएगा। अब आप मेरे को बस इतना लास्ट चीज सोच के बता दो, जब ये मेरा नेगेटिव चार्ज रिंग की तरफ बढ़ रहा है, रिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही? ये तो कांस्टेंट है। क्या रिंग का चार्ज चेंज हो जाएगा क्या, जैसे मेरा नेगेटिव उसके पास जाएगा? नो सर। तो ये भी कांस्टेंट है। क्या मेरा चार्ज पार्टिकल का चार्ज चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। क्या मेरे रिंग का रेडियस चेंज हो जाएगा क्या? No, sir. नो सर। ये भी कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू चेंज होगी, कैसे चेंज होगी भैया? जैसे जैसे मेरा पार्टिकल पास जा रहा है मेरे एक्स की वैल्यू कम हो रही है। तो आप क्या करो, इन सबको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, इन सबको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। अब मेरे को देखो साफ, मेरे को क्या पता चल रहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स मीन पोजीशन की तरफ भी लग रहा है,
ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया। अब ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लीनियर। Linear. तो ये एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो याद रखो ये एसएचएम तभी करता सिर्फ जब मेरे पास ये कंडीशन गिवन होती, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन नहीं होती तो आपका आंसर यहां पे खत्म होता। तब आप कहते कि भैया ये पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा, ये पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। ये क्या बदतमीजी थी, बिल्कुल मतलब माइक ऑन करके उबासी मारी है कि भैया तो अच्छे से चेक कर लेना कि ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी या नहीं थी। चलो यहां तक कंप्लीट कर लो और फिर बस एक क्वेश्चन दूंगा जो आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन जो आया हुआ है, ऑप्शन के साथ दूंगा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बस। Done, sir. डन है? चलो भाई, सबका हो गया? Yes, sir. बलविंदर पहले तो तुम बता दो तुम्हारा हो गया कि तुमने उबासी मारी थी? Yes, sir. ठीक है, चलो डन। तो भैया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, आप सब ऑप्शन मैसेज में भेजना, क्योंकि पोल में मेरे को नहीं पता चलता कौन कितना आंसर दे रहा है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम कि भैया रिंग है, एक्सियल डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज, रिंग पूरी पॉजिटिव चार्ज। और अरे सॉरी, चेक कर लो भैया, स्क्रीन तो दिख रही है नो सर। अभी भी? Yes, sir. यस सर। चलो डन। भैया यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया नेगेटिव चार्ज, और क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है ए से, क्वेश्चन ने ये भी बोला हुआ है। आपको क्या बताना है कि द पार्टिकल विल परफॉर्म, ऑप्शन है द पार्टिकल विल परफॉर्म, ऑप्शन देखते जाओ अब। फर्स्ट ऑप्शन ओनली ऑसिलेशन, सेकंड ऑप्शन ओनली एसएचएम, थर्ड ऑप्शन एसएचएम एंड ऑसिलेशन। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है सेम ऑप्शंस के साथ। और नेक्स्ट ऑप्शन कि भैया ना तो ये ऑक्सीलेट करेगा ना तो ये एसएचएम करेगा, मतलब नन ऑफ दीज। चलो देखते हैं किन किन को लॉजिक पूरा सही से समझ में आया है। The particle will perform only oscillation, only SHM, SHM and oscillation, and none of these. गौरव बहुत बढ़िया, रुचि बरवाल वेरी गुड, तो भाई मैं बिल्कुल खुश हूं इस बात से, मेजॉरिटी बच्चे आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। अरे बस बहुत बढ़िया। तो चलो डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। काफी बच्चों के आंसर्स आ भी गए हैं। अरे साहिल, तुमसे ये उम्मीद ना थी। चलो मेरे को बताओ, अगर मेरे को ये गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है रेडियस से, तो ये पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया ना, तो मतलब ये एसएचएम परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? करेगा। एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो क्या हुआ था एग्जाम में, काफी बच्चों ने अंधाधुन ऑप्शन बी मार्क कर दिया था, लेकिन यार मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, मैंने क्लास की स्टार्टिंग ही इसी चीज से करी थी कि मेरा पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस क्या है? ऑसिलेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना ये सेम क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होता है क्या? नो सर। भाई क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन है? नहीं। No, sir. क्या सारे ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है? Yes. यस।
कि भैया ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक में से ही तो निकल के आया है, तो अगर ऑक्सिलेशन है तो मतलब वो पीरियोडिक तो है ही। सिमिलरली ऑसिलेशन का भी स्पेशल केस क्या है? एसएचएम। तो क्या सारे ऑसिलेशन एसएचएम है? नहीं। No, लेकिन sir. क्या सारे एसएचएम ऑसिलेशन है? Yes, हाँ, sir. Yes. क्योंकि एसएचएम उसी में Yes, से sir. निकल के आया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कि भैया अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो मतलब ये ऑसिलेशन भी परफॉर्म कर रहा है। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। Yes, sir. Done. तो बहुत बढ़िया भैया, तो आज ये रखते हैं यहीं तक। चेक कर लो जितना भी मैंने आज पढ़ाया क्या पूरा समझ में आया या नहीं आया। आ गया तो यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय।